श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस दास के पास लोगों के फोन आते हैं कि आप जो कथाएं इस चैनल में डालते हैं तो क्या वाकई में यह सत्य है, उनके साथ ऐसा हुआ है। तो दास को कहना पड़ जाता है कि यह बात आप नाम जप करके पता कर सकते हैं कि यह कथाएं सत्य हैं कि नहीं। अगर आपके साथ हो गया तो सत्य है, अगर नहीं हुआ तो असत्य है। यह कलयुग चल रहा है भाई। हर तरफ झूठ और पाखंड ने अपना कब्जा कर लिया है। कोई किसी पर भरोसा नहीं करता क्योंकि भगवान का नाम लेकर लोग लोगों को मूर्ख बनाकर धन ऐंठ रहे हैं। इसमें इस तरह के प्रश्न स्वाभाविक हैं। नाम जप से ना जाने कितने भक्त तर गए, कितनों का जीवन संवर गया। उसके बाद भी जीव को भरोसा नहीं होता। वह केवल तर्क करता रहता है। तर्क से भगवान नहीं मिलते। भगवान तो केवल भाव और विश्वास से ही मिलते हैं। तभी यह दास कहता है, संसार पर भरोसा करोगे तो दुख मिलेगा और भगवान पर करोगे तो केवल सुख मिलेगा। जीव का काम है कि वह भगवान का निरंतर नाम जप करे, जिससे कि उसका कल्याण हो जाए। वरना सिवाय पछताने के हाथ कुछ नहीं आएगा। आने वाला समय बहुत खतरनाक है, जिसको सपने में भी देख लेंगे तो आत्मा कांप जाएगी आपकी। बचने का एकमात्र उपाय है प्रभु का नाम। कोरोना काल तो आपने देखा ही है। उसमें कई उससे कई गुना खतरनाक समय आ रहा है, जिससे कोई भी अछूता नहीं रह पाएगा। नाम जप करोगे तो कल्याण होगा। दास के पास लोग आने वाले समय के आभास को बताते हैं तो लगता है कि एक तरह से प्रलय होने वाला है। आपसे यह दास करबद्ध निवेदन करता है कि नाम जप करें और अपने तथा अपने परिवार को संकट से बचाएं। मांसाहार, शराब का सेवन पूरी तरह से बंद कर दें। आपका ही हेतु। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह झारखंड से दुर्गा जी ने भेजी है, जिसे सुनकर पता चल जाएगा कि नाम जप से जीव के ऊपर नाम महाराज जी की कृपा हो जाती है तो कल्याण कैसे होता है। आज वही कथा यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। दुर्गा जी ने बताया, गुरु जी मेरा नाम दुर्गा है, मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा है जो अच्छा पति और बच्चे दिए हैं। गुरु जी मैंने दिसंबर 2023 में आपसे नामदान लिया था। गुरुजी, प्रारब्ध किसी को नहीं छोड़ता, वही मेरे साथ भी हुआ। मेरे पति पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। मेरे पति जिस थाने में पोस्टेड थे, वहां से उनका ट्रांसफर हो गया। जाते समय उन्होंने वहां का चार्ज दूसरे व्यक्ति को दे दिया था। फिर 1 साल बाद मेरे पति को यह पता चला कि जिस व्यक्ति को वह अपना चार्ज देकर आए थे, उस व्यक्ति ने अपना चार्ज कोर्ट में जज के सामने जमा नहीं किया, जिस वजह से उस थाने के अधिकारी ने वह फाइल मेरे पति को वापस दे दी और कहा, अगर यह फाइल सही समय पर कोर्ट में जज के को जमा नहीं हुई तो आप सस्पेंड हो सकते हैं। जिस कारण मेरे पति बहुत घबरा गए और चिंता में आ गए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सस्पेंड हो सकता हूँ। कुछ दिनों तक तो मेरे पति मुझसे यह बात छुपाते रहे और खुद ही इस बात की चिंता में डूबे रहे। कुछ दिनों बाद मेरे बार बार पूछने पर मेरे पति ने मुझे इस घटना के बारे में बताया। यह सुनकर तो मैं भी बहुत परेशान हो गई कि अब क्या होगा। तब मेरे पति ने मुझे बताया कि उस थाने के अधिकारी मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं कि अगर यह चार्ज सही समय पर जमा नहीं हुआ या जज ने दूसरी डेट नहीं दी तो इस चार्ज को जमा न करने के कारण मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा। मेरे पति ने अपने स्टाफ वालों से सलाह ली तो सभी ने यही कहा कि इसमें कार्रवाई होना तो निश्चित है और अगर कार्रवाई सही तरीके से नहीं हुई तो तुम सस्पेंड भी हो सकते हो। यह सुनकर मेरे पति और घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें देखकर मैं भी बहुत परेशान हो जाती थी। मेरे पति को किसी ने यह सलाह दी कि तुम इस परेशानी से निकलने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लो। जब यह संकल्प की बात मेरे पति ने मुझे बताई तो मैं उनसे कहा कि आप तो ड्रिंक करने लगे हो, इस अवस्था में आप बिल्कुल भी इस संकल्प को ना लें। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ही ये संकल्प कर लूं, क्योंकि मेरे पति तो कर नहीं पाएंगे। फिर मैं इस संकल्प को पूरा करना शुरू कर दिया, लेकिन परेशानी कम होने के बजाय बढ़ने लगी और मेरे पति और ज़्यादा टेंशन में आ गए, जिस वजह से मेरे पति बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे। मैं परेशान होकर
2024 गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले गुरुजी मैंने आपको फोन किया था उन और आपको सारी बात संकल्प वाली भी बताई। उन आपने मुझे कहा कि संकल्प कभी नहीं लेना चाहिए, हमें कल का ठिकाना नहीं, तुम संकल्प करना चाहती हो। उन्होंने मुझे समझाया कि राम नाम से बड़ी ताकत कोई नहीं, तुम अपना जप निरंतर रखो और जैसा बताया है तुम वैसा करो तथा प्रभु पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। जैसा गुरुजी ने मुझसे कहा मैंने वैसे ही करना शुरू कर दिया और अपना नाम जप करना जारी रखा। इसके बावजूद भी मेरी समस्या कम नहीं हो रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। इसी दौरान मैंने अपने पति से कहा कि आप क्यों नहीं जा रहे जज के पास? जाइए, जो होगा देखा जाएगा, राम से बड़ा तो कोई जज नहीं है, सब अच्छा ही होगा। लेकिन मेरे पति कहाँ मानने वाले, वो तो नकारात्मक विचारों से ही घिरे हुए थे। वह सिर्फ नकारात्मक ही सोचा करते थे कि मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, उसके बाद मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा। यही बात उनके लगातार उनके दिमाग में चल रही थी। यह सुनकर मैं भी बहुत ज्यादा घबरा जाती थी। फिर एक दिन मैं परेशान होकर भारी बारिश में राम मंदिर गई, जो कि मेरे घर से थोड़ी ही दूर था। मैं हनुमान जी को अपना बड़ा भाई मानती हूँ। मैंने अपने बड़े भाई हनुमान जी से कहा कि भैया आप किसी को यहाँ भेजिए जो मेरे पति की सहायता के लिए आए, क्योंकि वह अकेले जाने से डर रहे हैं। भैया मेरी लाज रख लो। मेरा नाम जब निरंतर चल ही रहा था, मैं घर वापस आ गई। 15 मिनट के बाद मेरे पति के मोबाइल पर उनके एक दोस्त का फोन आता है। मैंने अपने पति को फोन दिया, मेरे पति ने फोन पर बात की, फिर मुझे बताया कि यह मेरा वही दोस्त है जिसके साथ मैंने साथ में ड्यूटी की थी और अब यह कोर्ट में जज के साथ है। उसने मुझे कहा कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा यह काम करा दूंगा। उसने मुझे कहा कि जिस दिन जज का मूड अच्छा होगा उसी दिन मैं तुम्हें बताऊंगा, बुला लूंगा, तो तुम अपने आकर अपना चार्ज जमा कर देना और चिंता करने की कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, जज भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हारा काम आराम से हो जाएगा। उनके दोस्त उन्हें उसी दिन बुला रहे थे, पर मेरे पति ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि मेरे पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मेरे पति ने कहा कि आज शनिवार है, हम सोमवार को चलेंगे। दोस्त ने समझाया कि तुम परेशान बिल्कुल मत होना, सोमवार को तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर मेरे पति ने कहा ठीक है चलूंगा, पर तुम भी मेरे साथ चलना, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। सोमवार को मेरे पति के दोस्त का फोन आता है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, तुम तब फाइल लेकर कोर्ट आ जाना। जब मेरे पति ने यह बात मुझे बताई तो मैंने उन्हें बड़े प्यार से समझाते हुए कहा कि आप घबराओ मत, कोर्ट जाने से पहले आप श्री राम दरबार मंदिर चले जाना, वहां जाकर प्रभु से यही कहना कि प्रभु जो करना है सब अच्छा करना, क्योंकि श्री राम से बड़ा कोई जज नहीं है। उसी दिन वह शाम को कोर्ट के लिए निकलते हैं। पहले वो श्री राम दरबार जाते हैं, फिर वहां से कोर्ट पहुंचते हैं। उसी दिन मुझे भी मेरे बेटे के लिए बर्थडे के कपड़े लेने थे। घर से निकलते समय मैं भी बहुत घबराई हुई थी। मैं अपने बेटे के साथ मार्केट गई उसके कपड़े लेने के लिए। जब मैं मार्केट पहुंची तभी मेरे पति का फोन आता है और वो मुझसे बताते हैं कि मैं कोर्ट पहुंच गया हूँ और मैं जज के सामने ही खड़ा हूँ। मैं बहुत घबराहट मेरे अंदर हो रही है, पता नहीं जज क्या फैसला सुनाएंगे। तब मैंने उनसे कहा आप ज्यादा मत घबराओ, श्री राम से बढ़ के कोई जज नहीं है, आपका काम हो जाएगा। मैंने भी फोन रखा और मन में श्री राम जी से कहा कि मेरे पति तो जज के सामने पहुंच चुके हैं, अब सब आपके ऊपर है, आप जो करोगे। तभी तो मेरी नजर मेरे फोन पर पड़ी और मैंने देखा कि ये तो वो समय है जब मैं जाप करने बैठती। तब मैं अंदर से बहुत खुश थी और मुझे लगने लगा कि तो सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं जल्दी से घर के लिए निकली और नाम जप करने बैठ गई। नाम जप करने के बाद मैंने अपने पति को फोन किया और पूछा कि क्या हुआ। तब मेरे पति ने मुझे बताया कि वह फाइल तो जज ने जमा कर ली और कोई सवाल भी नहीं किया। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मेरे लिए तो मेरे पति के दोस्त जो कि जज के साथ थे वो हनुमान जी के समान हैं। नाम जप ने वह कर दिखाया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। गुरुजी, मैं आपको गुरुजी मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आप जैसे मार्गदर्शन देने वाले गुरु मिले। ऐसे ही आप मेरा मार्गदर्शन हमेशा करते रहना गुरु जी। और भी जो परेशानियां अभी मेरे जीवन में चल रही हैं वह भी आपके मार्गदर्शन से और श्री राम जी की कृपा से समाप्त हो जाएंगी, यह मेरा विश्वास है। एक दिन मैं अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या आपसे मिलने जरूर आऊंगी। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, प्रारब्ध के कारण हर जीव के जीवन में जो समस्याएं आती हैं, लेकिन घबराना नहीं। अगर आपका भाव सच्चा है, विश्वास पक्का है, तो जीवन में नाम महाराज आपको लगातार सही प्रेरणा देते रहेंगे, आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे।
आपके जीवन की उस समस्या को समाप्त कर देंगे, किंतु आपको धैर्य के साथ नाम जप करते रहना चाहिए। जीवन में कल्याण तो होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।